देखो एक बात है भाई, हाँ ये संसार असार है, असार है। कोई थोड़ा जानता है, कोई अधिक जानता है, कोई बहुत अधिक समझता है इस बात को। सब जानते हैं, समझते हैं। एक तो है केवल इस बात को जानना, और एक है जानकर तदनुकूल आचरण करना। एक तो है जानना कि हाँ भाई ये सब असार है। आप हम स्वयं को देखें, सत्संग की कृपा से इतना तो जानते ही हैं भाई हम कि भाई ये सब असार है, थोड़ी देर का है, सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी लगे तो उसी में ही है। लगे कि नहीं लगे? लगे तो फिर भी उसी में है ना। तो महाराज परीक्षित इस बात को जानते तो थे, पर अब तदनुकूल आचरण करने का समय आया कि भाई यदि ये असार है, क्यों लगे हो इसमें? जानते भी हो कि असार है, फिर भी उसी के पीछे लगे हो, उसी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो? बोले अपने विवेक का अनादर कर रहे हो। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज इस बात पर बहुत बल देते, ये अपने ज्ञान का अनादर करना है, ये अपना ही अनादर करना है। आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मरा मरा डोलता है, इससे झगड़ता है, उससे झगड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? अपना आदर करना। जो बात आप जानते हो उसी के विपरीत आचरण करते हो, ये तो अपने ज्ञान का अनादर करना है, ये तो अपना ही अनादर करना है। और अपना अनादर करने वाले का आदर कौन करेगा? तो यहां ये बात वस्तुतः महाराज परीक्षित के लिए नहीं कही गई है, हमारे लिए कही जा रही है कि आप लोग जानते तो हैं, लेकिन उसके अनुकूल आचरण नहीं करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि यदि ऐसा है तो हम छोड़कर कहीं भाग जाएं, दौड़ जाएं। ना ना, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये जानते हैं ना हम कि आसार है, यहां कुछ संग साथ रहने वाला नहीं है, तो ये जानकर केवल इसको प्राप्त करने की इच्छा ना हो, इसको प्राप्त करने का कोई प्रयास हमारे द्वारा ना हो। हम इस बात पर दृढ़ रहे कि भाई जब संसार की कोई बात आएगी, जब संसार के सुख भोग की कोई बात आएगी, तो इसमें कोई प्रयास नहीं करेंगे, अपने मन में कोई नई इच्छा जन्म नहीं लेने देंगे। जो भगवान की इच्छा होगी सो मिल जाएगा। थोड़ा मिल जाए तो भी समाप्त हो जाने वाला है, बहुत मिल जाए तो भी समाप्त हो जाने वाला है। यहां कोई कुरूप पैदा हो तो भी एक दिन मर जाएगा, कोई परम रूपवान हो वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं दृष्टि का उदार हो जाना, आप दूर तक देख पा रहे हैं। इसे कहते हैं दृष्टि का परिष्कृत हो जाना। सूक्ष्म वस्तु का आपको दर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा विचार करो तो संसार का सत्य है तो यही, कोई बड़ा निर्धन है वो भी चला जाएगा, धनवान है वो भी चला जाएगा। संत यही तो कहते हैं, कबीर कह रहे बोले भाई क्या 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 बात करें इसके बारे में, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक नगर सेठ थे, बहुत बड़े बड़े सेवा कार्य उनके द्वारा होते रहे। अब जब वो पधारे तो भाई बहुत मान्य लोग उनकी उस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। सब कर रहे हैं उनकी प्रशंसा, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो ऐसे थे। सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। और एक संत जिनके साथ मुझे जाने का अवसर मिला उसी सभा में, सीधे सच्चे संत थे, अनुभवी थे, सब लोग बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे थे। उनकी बारी आई, 2 पंक्तियां उन्होंने कही, बोले आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। कोई मरता है भाई, कोई पूछता भी नहीं है, कोई मरा है तो सारा नगर इकट्ठा हुआ है। पर बोले सार की बात ये नहीं है, सार की बात तो ये है कि जो कार्य करने के लिए आए थे वो कार्य किया कि नहीं, ये कमाई नहीं है। ये जो आज बहुत लोग यहां इकट्ठे हो गए, उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, उनकी जय जयकार हो रही है, ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये कमाई नहीं है। जो प्राप्त करने आए थे, बड़ी बात तो ये कि वो प्राप्त किया कि नहीं तो भाई सबकी एक ही गति है। कोई झोपड़ी में पैदा होता है, कोई महल में, कोई मिट्टी के बर्तन में खा लेता है, कोई सोने के। और मैंने कहा ना, कोई कुरूप हो या सुंदर हो, शरीर तो भाई जरा जीर्ण होता ही है, एक दिन जर्जर हो ही जाता है, एक दिन तो सब समाप्त हो ही जाना है। तमाशा तो थोड़ी देर का है ना भाई,
पर भगवान की माया कैसी है, थोड़ी देर के तमाशे को बचाने के लिए, थोड़ी देर के तमाशे को बनाने के लिए जीव अपना जन्म जन्म बिगाड़ बैठता है।